मेरे को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मन में सपना था कि मैं अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलूं और ऐसे बच्चे निकल के आए उसमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से जो एरिया का नाम रोशन करें। ये लकी बच्चे होंगे कि ये पहली क्लास से ही सीबीएसई की किताब पढ़ेंगे, कि जो बच्चे हमारे सीकर में जाते हैं, जो बच्चे हमारे कोटा में जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र के बच्चे भविष्य में लालसोट में आए। ये हमारा सपना है कि ये बच्चे 12वीं पास करते वक्त कोई आईआईटी में जाना चाहे, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहे, जहां भी जाना चाहे, जेईई में जाना चाहे और नीट में जाना चाहे, वो 12वीं के साथ ही चले जाए। उनको कोचिंग करने के लिए अलग से सीकर नहीं जाना पड़े। आज के इस उमंग कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री जगराम जी, जो अजमेर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए एज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिन्होंने मुझे यहाँ आईएएस तक पहुंचाया। सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अंकल जी यहाँ पधारे। दूसरे आदरणीय श्री ब्रजमोहन मीणा साहब, जो 1982 बैच में जब आईएएस बने थे तो हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, कक्षा 7 में पढ़ता था मैं। तो पहली बार आपकी कजिन सिस्टर हमारी ताई लगती थी, तो हम मामा जी बोलते हैं। तो पहली बार आईएएस के बारे में सुना तो कक्षा 7 में सुना कि आईएएस कलेक्टर क्या होता है। तो आप भी हमारे यहाँ पधारे हुए, बहुत बहुत आभारी हैं। और तीसरा, हमारे सीबीएसई के जो सेक्रेटरी साहब हैं लखन लाल जी, जिनका भाषण आपने सुना, मैंने तो पहली बार ऐसा भाषण सुना है। इतना बढ़िया आप बोले हैं और इतना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। मेरे साडू डॉक्टर साहब, आपके प्रिंसिपल साहब, हमारे जुडिशरी ऑफिसर, मुझे तो यहीं आके पता लगा कि हमारी एडीजे साहिबान आई है, सीजेएम साहब आए, उनके पूरा परिवार आया है, और खास करके हमारे यहाँ के सारे पेरेंट्स और प्यारे बच्चों और हमारा स्टाफ। इतना अच्छा प्रोग्राम, जैसा लखन जी कह रहे हैं, मैं भी कई सालों से, करीब 30 साल का आईएएस अफसर हूँ अभी, और झुंझुनू और सीकर सबसे बेस्ट पूरे राजस्थान में स्कूल से है। वहां के प्रोग्राम भी इसके नीचे देखे मैंने। इतने अच्छा ही हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि लखनलाल जी कह रहे थे क्या आइडिया था, मैं जस्ट इसके पीछे कहानी बताता हूँ कि मेरे को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मन में सपना था कि मैं अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलूं और ऐसे बच्चे निकल के आए उसमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से जो एरिया का नाम रोशन करे। तो पहला तो दिमाग में ये था, और दूसरा कि मैं कभी सीबीएसई में नहीं पढ़ा। राजस्थान बोर्ड के स्कूल कक्षा 10 हमने बरनाला से पास की है। तो सीबीएसई भी एक सपना था कि हम तो आरबीएसई से पढ़े, लेकिन हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जो सीबीएसई वाला हो और उससे बच्चे निकल के आए। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि हम तो आरबीएसई से थे, एनसीईआरटी की बुक्स हमने आईएएस की तैयारी के टाइम पे पढ़ी। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की पुस्तकें, करीब 2 साल मुझे लगे आईएएस की तैयारी शुरू की जब, तो उनको पहले पढ़ा। ये लकी बच्चे होंगे कि ये पहली क्लास से ही सीबीएसई की किताब पढ़ेंगे। जो मेरा सपना था सीबीएसई मैं नहीं पढ़ पाया, अंग्रेजी माध्यम में मैं नहीं पढ़ पाया, वो सपना मैं इन बच्चों से साकार करूंगा जो अच्छा यहाँ करके दिखाएंगे। मेरी 8 साल की करीब कलेक्टरी, मतलब एज कलेक्टर में 8 साल रहा। उसमें सीकर और झुंझुनू मेरा काफी टेन्योर रहा, ढाई साल झुंझुनू रहा, 6-7 महीने सीकर रहा, 2.5 साल में गंगानगर रहा। शिक्षा के जगत में आज आप देख रहे हैं कि झुंझुनू काफी आगे हैं, सीकर बहुत आगे हैं। तो दूसरा सपना मेरा ये था इस स्कूल के पीछे, पहला तो सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम, दूसरा है कि जो बच्चे हमारे सीकर में जाते हैं, जो बच्चे हमारे कोटा में जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र के बच्चे भविष्य में लालसोट में आए। ये हमारा सपना है कि लालसोट में वो शिक्षा मिलेगी इन बच्चों को कि आगे क्लास 9th के बाद ही, 2-3 साल बाद 9th आएगा, 10th आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा, तो 9th क्लास के साथ ही इनको ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करेंगे कि स्कूल के साथ साथ कोचिंग एक्स्ट्रा टाइम पे यहीं पढ़ाएं। और हमारा सपना होगा कि ये बच्चे 12वीं पास करते वक्त कोई आईआईटी में जाना चाहे, कोई इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहे, जहां भी जाना चाहे, जेईई में जाना चाहे और नीट में जाना चाहे, वो 12वीं के साथ ही चले जाए। उनको कोचिंग करने के लिए अलग से सीकर नहीं जाना पड़े, अलग से कोटा नहीं जाना पड़े, इस स्कूल से पढ़ते पढ़ते ही वो अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन ले ले। ये मेरा सपना है। देखो आगे भगवान क्या करेगा, लेकिन कोशिश तो ये की है
कि ये सपना साकार होगा। इस स्कूल की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, आपको पता है लालसोट में पहला ये सीबीएसई स्कूल है और मैं खुश हूं कि हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है अभी, और आप भी देख रहे हैं जिस तरह का इन्होंने तैयारी की है। पिछले 10 महीने में ये स्कूल तैयार चल रहा है, पहला सेशन है और पहले सेशन का जो पहला ये उमंग करके कार्यक्रम आपने रखा है, ये इतना अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है कि आने वाले टाइम पे ये और आगे बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यहाँ आने वाले टाइम पे बेस्ट से बेस्ट टीचर उपलब्ध होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये सबसे अच्छा स्कूल न केवल लालसोट एरिया में रहे, मैं तो कह रहा हूँ दौसा जिले में और माधोपुर गंगापुर के आसपास के बच्चों को भी इस स्कूल से प्रेरणा मिले, ऐसा मेरा सपना है। अब देखो आगे क्या रहता है, तो अगर हमारे बच्चे आगे टॉप करेंगे, हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे, हमारे बच्चे कंपटीशन में आगे जाएंगे। अभी करीब 4 महीने पहले पूरे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हुई थी टूर्नामेंट की, मुझे हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि हमारे स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल पे आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आए। तो न केवल शिक्षा में बल्कि अदर एक्टिविटीज, खेल कूद में, संगीत में, जो भी जिस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो प्राइवेट स्कूल्स में होती है, वो ज्यादा से ज्यादा सब तरह की एक्टिविटीज हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये पहला सेशन है, आशा है कि अगले सेशन में और ज्यादा रेस्पॉन्स पेरेंट्स का मिलेगा, और ज्यादा हम अच्छी प्रगति करवा पाएंगे और आने वाले टाइम पे ये आसपास के एरिया के लिए एक मिसाल बने। और दोस्तों, हम सब सरकारी नौकर हैं, थोड़े दिन बाद 4-5 साल बाद मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ये जो सपना हमको आगे लगेगा, जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे दिख रहे हैं, ये असली सपना है। हर चीज दुनिया में बट सकती है, आपकी धन दौलत बटेगी, आपकी जमीन बटेगी, आपके भाइयों में बटेगी, केवल एक ही चीज है जो नहीं बटती है, जो अपने पास रहती है, वो शिक्षा। शिक्षा को कोई नहीं बांट सकता। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो उसका बंटवारा कभी नहीं हो, उसको जितना आप फैलाएंगे उतनी वो बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं। धरती घट सकती है, मकान घट सकता है, लेकिन शिक्षा कभी नहीं घट सकती। आप उसका जितना प्रचार प्रसार करेंगे, जितना लोगों में बढ़ाएंगे, उतनी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये सपना हमारे मन में था, जो आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा साकार होगा। अब चूंकि बच्चों का कार्यक्रम काफी है, अपनी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपके बीच में आज आपने पहली बार यहाँ देखा, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक प्रयोग और किया था मैंने, आपको इन्होंने मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि आप साहब गुलदस्ते लेके आना। मैंने कहा गुलदस्ते में फूल लाते हो? फूल, मैं तो जितने फूल मिले आज तक नहीं देखे, लेकिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम नई शुरुआत करें कि गुलदस्ते के रूप में बुक्स का गुलदस्ता दें। तो मैं खुद आज 2 घंटे, जो आप हमारे गेस्टों को बुक्स दिए, मैं खुद 2 घंटे लाइब्रेरी, मेरे पास में एक पुस्तक मेला लग रहा है, वहाँ 12 बजे निकला था, 12 से 2 घंटे तक एक एक पुस्तक छाट के मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इन बुक्स को जरूर पढ़ें और मुझे कमेंट दे बुक्स का सिलेक्शन सही था या नहीं था। मैं ये नई परंपरा के साथ ही आपने प्रिंसिपल साहब ने यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।